नमस्कार साथियों। तो आइए आज हम अपने जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन का सीरीज कनेक्शन को ख़त्म किया था वहीं से अब हम दूसरे कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो है हमारा 2 नंबर पे हमारा आता है समांतर कनेक्शन। समांतर क्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध का जो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल या इंग्लिश में हिंदी में बोले तो समांतर क्रम जो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है वो है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध या इंग्लिश में बोले इसको रेजिस्टेंस के प्रारंभिक सिरे हमेशा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से और देखिए आखिरी सिरे हमेशा दूसरे प्रतिरोध के आखिरी सिरे से जुड़ेंगे। देखिए इसमें जैसे हमने सीरीज जो कनेक्शन था या जो हमारा श्रेणी क्रम था उसमें हमने आपको बताया था कि एक से ज्यादा 2, 3, 4 जितने भी प्रतिरोध को या रेजिस्टेंस को हमें सीरीज कनेक्शन में जोड़ना है। तो अगर मान लीजिए एक प्रतिरोध को आपने लिया, उसका एक प्रारंभिक सिरा बनेगा, एक आखिरी सिरा। तो हमेशा अगर एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ना है तो हमेशा जो पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा होगा वो दूसरे वाले के पहले पॉइंट से जुड़ेगा। ऐसे दूसरे को जब तीसरे से जोड़ना है तो दूसरे का जो आखिरी सिरा होगा वो तीसरे के प्रारंभिक से जुड़ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से मिलेगा। मतलब एक प्रतिरोध का जो एंड पॉइंट होगा वो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ेगा। जैसे हमने क्या क्या बताया था उसमें कि मान लो 2 प्रतिरोध ऐसे हैं, मान लीजिए ए है, ये बी है। अब इसको सीरीज में जोड़ना है तो इसका स्टार्टिंग ये हो गया, एंड ये हो गया, स्टार्टिंग ये हो गया, एंड ये हो गया। तो जो पहले का एंड होगा वो दूसरे के स्टार्टिंग से ऐसे। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये जो प्रतिरोध है ये श्रेणी क्रम में या सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। अब उसी टाइप से हम आते हैं, मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन में हमारे 3 प्रतिरोध हैं, R1 और ये R2 और ये R3। हमने क्या बोला, इसमें हमने माना 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। अब मान लीजिए जो इसका स्टार्ट है और इसका एंड है, इसका स्टार्ट है, इसका एंड है, इसका स्टार्ट है, इसका एंड है। हमने परिभाषा क्या लिखवाई, परिभाषा कहां से आई, ये सब चीज प्रैक्टिकली मतलब प्रूव किए गए हैं। हम और आप सिर्फ इसको एक पढ़ रहे हैं, कुछ बेस है उसी के आधार को बना के हम उसको पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पे हम उसको न्यूमेरिकल को हल करेंगे या जितने भी आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो हमारा बेस है पैरेलल कनेक्शन का या समांतर क्रम का, वो इसी परिभाषा से, इसी 2-4 लाइन के चीजों से जुड़ेंगी। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे हमेशा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से और आखिरी सिरे दूसरे प्रतिरोध के आखिरी सिरे से या हिस्से से जुड़ेंगे। अब देखिए, इसका क्या है प्रारंभिक या स्टार्टिंग पॉइंट, ये है, इसका एंड ये है, इसका प्रारंभिक ये है, इसका एंड ये है, इसका प्रारंभिक ये है, इसका एंड ये है। अभी यहां पे एग्जांपल के तौर पे हमने 3 प्रतिरोध को ही लिया है, जिसका नाम दिया है R1, R2, R3। R मैंने बता दिया है कि प्रतिरोध को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एक सिंबल के रूप में R से दिखाते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, इसीलिए हमने यहां पे नाम दिया R1, R2, R3। अब परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक सिरा दूसरे के प्रारंभिक से, फिर अब R1, R2 को तो हमने जोड़ दिया, अब R1, R2 को R3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। तो इसका जो प्रारंभिक होगा ये जोड़ दिया, इसका जो एंड हुआ दूसरे के एंड से, फिर ये तीसरे के एंड। अब देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, अब देखिए कोई तार है, मान लीजिए कोई आपकी, मान लीजिए हम 3 तार को ऐसे ले जाएं, A B C। अब देखिए, ये पॉइंट तो एक ही पॉइंट बना ना, ये यहां से आया, यहां से आया, क्योंकि बीच में इनके कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए बीच में हम कुछ लगा देते तो बात अलग हो जाती। अभी क्या है, एक सिंपल वायर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमेशा हम तार की बात करते हैं, किसी कंडक्टर की बात करते हैं, किसी चालक की बात करते हैं। तो देखिए, अब ये जो पॉइंट है, ये किसी तार के थ्रू या तार के द्वारा शॉर्ट किया गया है, आपस में शॉर्ट किया गया है। शॉर्ट का मतलब होता है, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, ये इसको किसी तार से हम यहां पे जोड़ दें तो उसको बोलते हैं कि इस पॉइंट ए, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, तो इसको ए और बी को हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि रास्ता छोटा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। अब देखिए, अगर इसी पॉइंट, इसी चीज को अगर हम ऐसे दिखा दें, सीधा ऐसे दिखा दें, और इसका नाम दे दे बी, इसका नाम दे ए, है ना। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है ये यही है, क्योंकि ये तार से जोड़ा गया है, ये पॉइंट यही है, एक तार से जोड़ा गया है। अब अगर अब हम ए और बी के बीच में, अब यहां पर देखेंगे अगली लाइन से, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 3, R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध, मतलब जो इनका कॉम्बिनेशन से जो प्रतिरोध बनेगा, टोटल प्रतिरोध, जिसको हम बोलेंगे टोटल प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होगा भैया, ये आएगा। अगर इसको R टोटल हम लिखें तो इसको इस शॉर्ट फॉर्म में RT बराबर, ये हम लिखेंगे 1/RT बराबर 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 से ज्यादा है तो प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/6, मतलब जितने भी ज्यादा हैं इसको आप 1 में प्लस में करते जाएंगे। ये भैया इसका समांतर क्रम में या पैरेलल कनेक्शन में जो तुल्य प्रतिरोध का होता है, जो टोटल प्रतिरोध का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। ठीक है जी। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें, इनको जब आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा RT बराबर R1, R2 प्लस R2, R3 प्लस R3, R1 बटा में R1, R2, R3। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको
हल करेंगे तो इसका मान ये आएगा, ये आएगा ये। और मैं आपको बता दूं कि 3 से ज्यादा या 4 से ज्यादा प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने का क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल पे, आईटीआई लेवल पे आता भी नहीं है, और आएगा तो बेसिकली मान के लिए कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा छोड़ना ही सही होता है। अब आइए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किया वो था 1/r बराबर RT बराबर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये है अभी, ठीक है। मात्रक मैंने बता रखा है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन, 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम समांतर क्रम में, समांतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, कनेक्शन मतलब क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम समांतर क्रम में या पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमने आपको जो फार्मूला, जो सूत्र लिखवा रखा है 1/RT बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 के द्वारा, ठीक है जी। देखिए R1 क्या है, 1/RT हम ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि देखिए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको R1 माने, इसको R2 माने, आप यहाँ पे इसको R3 भी मान सकते हैं, इसको R1, इसको R2, वो जो मान है, जो आंसर है वो सेम आएगा। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे 6, क्योंकि 2 3 6, यहां पे क्या आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11/6। अब ये जो आपका आया है क्या है 1/RT/11/6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो RT बराबर हो जाएगा 6/11 ओम। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखिए भैया बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ लिया था रेजिस्टेंस का, और हमने ये समांतर क्रम जो पैरेलल कनेक्शन है इसको भी पढ़ लिया हमने। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अभी हम इसके आगे जाके हम समांतर और सीरीज के जो मिक्स कनेक्शन होते हैं, इसका मतलब जो होता है जिसमें जिस क्वेश्चन में श्रेणी क्रम के भी सूत्र लगेगा, फार्मूला लगेगा, और पैरेलल कनेक्शन का भी फार्मूला लगेगा, सूत्र लगेगा, उसके द्वारा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो उसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि मिक्स कनेक्शन जो होता है, या हिंदी में बोले मिश्रित कनेक्शन। मिश्रित कनेक्शन का मतलब होता है जिसमें उस पूरे सर्किट में या क्वेश्चन में श्रेणी क्रम का भी सूत्र लगे, फार्मूला लगे, और पैरेलल कनेक्शन का भी फार्मूला लगे। उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा उसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।